क्या आपने कभी सोचा है, जब आप किसी व्यक्ति को पहली बार देखते हैं और उससे मिलने से पहले ही आप ओपिनियन बनाना शुरू कर देते हैं। आप किसी वस्तु को 2000 के प्राइस टैग के साथ देखते हैं, फिर आपको वो वस्तु महंगी लगती है। परंतु वैसी ही कोई वस्तु को अगर आप 10,000 के प्राइस टैग में देखते हैं, तब आपको पहली वाली वस्तु सस्ती लगने लगती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने दोनों ही सिचुएशन में डिसीजन लिया ही नहीं, आपके दिमाग ने खुद ही फैसले ले लिए। तो चलिए, आज हम आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताते हैं जिसमें ये सारे राज आपके सुलझ जाएंगे। इस किताब का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट्स लॉस को आज डिस्कस करेंगे। तो नमस्ते, मेरा नाम अध्ययन प्रताप सिंह है और आप देख रहे हैं कंसाइज वर्ल्ड। तो नियम एक में बताते हैं ऑथर कि हमारे दिमाग के दो तरीके होते हैं सोचने के। उन्होंने इसको दो सिस्टम्स में डिवाइड किया है। सिस्टम वन जो कि फास्ट होता है, कई बार इसी सिस्टम के द्वारा हम जल्दी डिसीजंस लेते हैं और कई बार इसी सिस्टम के द्वारा हमसे गलती होती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब आपसे कोई पूछता है कि 2+2 कितने होते हैं, तब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप तुरंत कह देते हैं 4 होते हैं। पर अगर आपसे पूछा जाए कि 15 × 96 कितने होते हैं, तब आपका सिस्टम 2 काम करता है। सिस्टम 2 एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे दिमाग के बहुत ही कम समय प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम में दिमाग में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, पर ये ज़्यादा लॉजिकल डिसीजन देता है। पर आज के दौर में सिस्टम 2 का यूज़ बहुत कम हो गया है। सिस्टम 2 की ज़रूरत सबको होती है, लेकिन लोग सिस्टम 1 ही से आंसर निकलवाने की कोशिश करते हैं और सिस्टम 2 का यूज़ ही नहीं करते हैं। इसीलिए कई सारी साइकोलॉजिकल मिस्टेक यहीं से शुरू हो जाती हैं। पार्ट टू में ऑथर बताते हैं कि हमारा ब्रेन हमेशा सच के पीछे नहीं भागता, वो आसान जवाब की ढूंढता है। मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। उस डिस्क्रिप्शन में एक आदमी है जो कि किताबें पढ़ता है, अकेले रहना पसंद करता है और बहुत शांत स्वभाव का है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक लाइब्रेरियन है या फिर एक सेल्समैन है, तो शायद आपका दिमाग तुरंत कहे ये एक लाइब्रेरियन है। पर आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर दी है। आपका दिमाग ने एक ऐसी कहानी सुनी जो कि अभी अधूरी थी। पर अगर आप ध्यान से सोचेंगे, इस दुनिया में लाइब्रेरियंस की संख्या सेल्समैन के मुकाबले काफ़ी कम है और जो सेल्समैन हैं उनमें भी कई सारे लोग हैं जो कि सेम काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रखते होंगे। तो इसको ऑथर बताते हैं कि इंट्यूटिव जजमेंट आपके दिमाग ने तुरंत कर दिया है। मतलब कि जो चीज़ आपको सच लगती है, ज़रूरी नहीं है कि वही सच हो सकती है। एंकरिंग इफेक्ट एक ही बहुत ज़्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपके डे टू डे लाइफ में रोज़ यूज़ होता है। एंकरिंग इसका मतलब होता है मजबूती से पकड़ना। अगर आपसे बताया जाए कि किसी जैकेट की कीमत 8,000 रुपये है और वो आज के दिन आपको 5,000 रुपये में मिलेगी, तो क्या पता आपको वो जैकेट काफ़ी सस्ती ना लगे। पर अगर आपसे बताया जाए कि किसी जैकेट की कीमत 22,000 रुपये है और आज के दिन वो सिर्फ आपको 5,000 रुपये में मिलेगी, तो क्या पता आपको वो जैकेट काफ़ी सस्ती लगने लगे, क्योंकि अब आपका दिमाग उस जैकेट को का प्राइस जो है उसको इंडिपेंडेंटली नहीं जज कर रहा है, बल्कि वो कंपैरिजन कर रहा है उस 22,000 रुपये से। इसी को कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट। ये सेल्स नेगोशिएशन से लेके आपकी डे टू डे लाइफ में रोज़ के रोज़ यूज़ होता है। पार्ट 4 में ऑथर बताते हैं कि लॉस हमें गेन से ज़्यादा पेनफुल लगता है। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप 1,000 रुपये पाएंगे और ऑप्शन 2 दिया जाए कि आपके 50-50 चांस है कि आप 2,000 रुपये पाएंगे या फिर कुछ नहीं पाएंगे, तो ज़्यादातर लोग ऑप्शन 1 को चूज़ करेंगे और 1,000 रुपये लेंगे। पर सोचिए कि अगर आपके पास कुल मिला के 2,000 रुपये हैं और उन 2,000 रुपये में से कहा जाए कि आप 1,000 रुपये लॉस करेंगे, ये ऑप्शन फर्स्ट है और सेकंड ऑप्शन में 50-50 चांस है, या फिर आप 2,000 रुपये वही अपने पास रखेंगे या फिर आपके पास कुछ नहीं रहेगा, तो फिर ज़्यादातर लोग ऑप्शन 2 को चुनेंगे। वो अपने लॉस को अपने गेन से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ आपको, तो लोग 1,000 को खोने के दर्द को ज़्यादा समझेंगे रेदर देन 1,000 के पाने की खुशी को। इसी को ऑथर कहते हैं लॉस एडवर्सिटी।
अगर आपको इन्वेस्टमेंट की दुनिया में देखना है कि लोग क्यों गलत इन्वेस्टमेंट को सालों साल पकड़े रहते हैं, तो इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। पार्ट 5, कॉन्फिडेंस हमेशा एक्यूरेसी नहीं बताता। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग रहते हैं जो कि अपनी गलतियों पे भी 100% कॉन्फिडेंस रहते हैं। हमारा दिमाग अक्सर कॉन्फिडेंस को करेक्टनेस से कोरिलेट कर देता है, पर असल दुनिया में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सही जानना है कि आपका डिसीजन सही है तो उसे इंटरचेक करिए, रेदर देन आप किसी व्यक्ति को कॉन्फिडेंस देखते हैं तो ये मत सोचिए कि वो व्यक्ति सही है। अगर आपको जानना है कि लोग कैसे गलत डिसीज़न लेते हैं तो आप ये भी समझिए कि लोग आधी अधूरी कहानी को सुनते हैं, फिर उसे अपने दिमाग से पूरा बनाते हैं और उसके आधार पर डिसीज़न ले लेते हैं। तो फिर आप जान नहीं सकते हैं कि इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी चीज़ें गलत डिसीजंस की वजह से खो देता होगा। तो पार्ट 6 में ऑथर डिस्कस करते हैं कि हमारा दिमाग कैसे बेहतर हो सकता है। तो कई लोग सोचेंगे कि हमें सिस्टम 2 का हमेशा यूज़ करना चाहिए, तो ये आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपके दिमाग को इतनी ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी जितने कि आप दिन में लेते भी नहीं हैं। तो फिर आप क्या करें, आपको सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को ही अपने सिस्टम 2 के अनुसार लेना है, जैसे कि पैसे, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ और कई सारे लाइफ डिसीजंस। सिस्टम 2 को आपको सिर्फ वहीं यूज़ करना है और आपको 3 सवाल पूछने हैं। पहला कि आप जिन नंबरों को देख रहे हैं उन्हें इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं या उनको कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा कि जिस सिचुएशन में आप हैं और उस सिचुएशन के आधार पे आप डिसीज़न ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या फिर आपका पूरा का पूरा डिसीज़न केवल आपकी भावनाओं के बेसिस पे है। और तीसरा, आप अजम्पशन कर रहे हैं कि डिसीज़न ले रहे हैं। अगर आप अजम्पशन कर रहे हैं तो आपके डिसीज़न के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो किताब ने आज हमारे कई सारे अनकंफर्टेबल ट्रुथ को बताया है, जैसे कि हमारा जो दिमाग है वो एक ऑटो पायलट मोड की तरह काम करता है। वो ज़्यादा प्रभावशाली डिसीजंस को चुनता है रैदर देन सही डिसीजंस को चुनने के लिए। वो कंपेयर करता है अलग अलग वैल्यूज़ को जिनका क्या पता असल जीवन में कोई भी मतलब ना हो। वो आपके इमोशंस के भरोसे पे आपके डिसीजंस लेता है। ऐसे कई सारी रोमांचित चीज़ आज हमने डिस्कस की और ये बताता भी है कि कैसे आप इन सारी ट्रिक्स से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने कमेंट्स में बताइएगा कि अगली कौन सी बुक समरी की वीडियो लाएं। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।